हेलो एवरीवन। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सौरभ मामना। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फोरम का एक्सपेक्टेड है कि वो फरवरी के फर्स्ट वीक में ओपन हो जाए। रजिस्ट्रेशन फोरम ओपन होने से पहले आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि जितने भी नीट के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको पहले से ही रेडी करके रखने हैं। अब कई बच्चों का ये डाउट रहेगा कि नीट के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो बस इसी वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि नीट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लगने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपके फॉर्म के कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे मैं जो जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा, अगर उसमें आपकी कोई मिस्टेक है तो आप जल्दी से जल्दी उसको करेक्शन करवा लें, क्योंकि जो फॉर्म है वो कभी भी आउट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। और ये जो फ़ोटो है ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश करना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उससे 2 या 3 दिन पहले ही आप फ़ोटो को निकलवा लें। फ़ोटो के पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका 80% फेस कवर हो रहा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है डेट ऑफ क्लिकिंग फ़ोटो। जिस दिन हमने फ़ोटो खिंचवाई है वो वाली डेट फ़ोटो के नीचे लगेगी। और इस फ़ोटो की साइज़ रहेगी 2x2। इसके बाद आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटोग्राफ निकलवाना है। और ये जो पोस्ट कार्ड फ़ोटोग्राफ है ये सेम पासपोर्ट साइज़ के जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पासपोर्ट वाला फ़ोटो है वो अलग है और पोस्ट कार्ड वाला फ़ोटो अलग है। और सेम वही बात यहाँ भी ध्यान रखनी है कि जो फ़ोटो के नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं लिखनी है। फ़ोटो के नीचे आपको डेट ऑफ क्लिकिंग लिखना है। जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो डेट आपको लिखनी है। और ये फ़ोटो भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। कोशिश करना कि ये जो फ़ोटो है वो 1 सितंबर 2025 के बाद का हो। और इसकी साइज़ रहती है 4x6 और ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में और कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है उन सब में डाउट रहने वाला है। तो इसी डाउट को अब पूरा करेगा नीट काउंसलर एमबीबीएस वाला। और इसका हम मिनिमम से मिनिमम चार्ज करने वाले हैं 3,000 रुपये मात्र। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है काउंसलिंग के, वो कम से कम 10 से 20,000 तक पे करते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ सबसे मिनिमम 3,000 रुपये में आपकी काउंसलिंग करवा के पूरी शुरू से लेके एंड तक आपको पूरी काउंसलिंग करवा के देंगे। और आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और ये सिग्नेचर ब्लैक पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक पेन का यूज़ होना चाहिए। कभी भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जो रनिंग राइटिंग होती है ना उसी में ही आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 10th क्लास की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक है तो आप जल्दी से जल्दी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से या फिर आपका जो स्टेट का बोर्ड है वहाँ के ऑफिस में जाके आप इसको चेंज करवा लें। अभी भी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ टाइम बचा है। समथिंग ये मान लो कि जो फरवरी का जो शुरू का वीक है, फर्स्ट वीक में आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल जाए। ये जो 10th की मार्कशीट है इसमें परसेंटेज नहीं होती है, इसमें होती है सीजीपीए। तो इसको कन्वर्जन, इसकी साइड फोटो के नीचे एक कन्वर्जन टेबल है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 9.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सीजीपीए को तो हमें परसेंट निकल के आ जाएगी। तो जितनी भी आपकी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको ये 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है और ये एडमिशन के और काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको अपलोड करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन सीट से अगर कोई भी बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये 2 टाइप का होता है। अब बच्चों देखो होता क्या है कि जो ये मेडिकल कॉलेज की सीटें होती हैं तो इसमें 85% सीट स्टेट लेवल कोटा के लिए रिजर्व रहती हैं और जो 15% सीट हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती हैं।
जब आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको जो स्टेट लेवल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर यूज होगा। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर आपकी काउंसलिंग करवाते हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रल लेवल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यूज होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, जबकि एससी और एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको केवल अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ये एस कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होता है और उनके लिए रिन्यू की कोई भी नीड नहीं होती। अब आगे बात करेंगे कि हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड जिसमें आपको फ़ोटो अटैच होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक विथ फ़ोटो। अब बहुत सारे स्टूडेंट की जो एज है वो 18 से कम है, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड है वो उनके पास अभी नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ही अपलोड कर दें। अभी मैंने जितने भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये एट ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करने रहेंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन या काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 12th की मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको आप पहले से ही रेडी करके रख लें। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक है तो जल्दी से जल्दी उसका करेक्शन करवा लें। आप पूरी साल मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक की वजह से अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो पूरी साल की मेहनत है ये सारी व्यर्थ चली जाएगी। तो बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म से आने से पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लें और एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म फिल करना है।